लखनऊ में प्रचार के दौरान सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा काशी पर आतंकी हमला करने वाले, सीआरपीएफ कैंप रामपुर में आतंकी हमला कराने वाले और लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला कराने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने के लिए सपा की सरकार ने सत्ता में आने पर पहला निर्णय लिया। सीएम योगी ने कहा, हमने सत्ता में आते ही सबसे पहले प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया। प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अवैध बूचड़ खानों को बंद किया। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन करके अवैध कब्जे हटाए। सपा पर जुबानी तीर छोड़ते हुए सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, बाजारों में बमबाजी होती थी और समाजवादियों का नारा था, जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है। सीएम योगी ने कहा कि जिसने अवैध कब्जे किए थे उसके पीछे सरकार का बुलडोजर आया। कहा, आज हर बेटी बिना डर स्कूल और बाजार जा सकती है। कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है। अब बमबाजी नहीं होती है, बम बम का जयकारा लगता है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आती है, 500 वर्षों के अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का समाधान भी हो जाता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। कहा, सपा बसपा या कांग्रेस कोई भी मंदिर निर्माण ना करा पाता। सीएम योगी ने कहा कि विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। सरकार ने बिना चेहरा जाति देखे अपराधियों पर कार्रवाई की है। सीएम ने कहा कि धमकीबाज कभी बाज नहीं आने वाले। टिकट मिलने वालों से कहा कि 10 मार्च को हम आने वाले हैं, उसके बाद उनकी गर्मी शांत कर देंगे। कासगंज में सीएम योगी ने कहा, चुनावी जनसभा में कहा कि हमने कहा था कानून राज लाएंगे, गुंडा राज हटाएंगे, अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। 5 साल बाद आज यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कासगंज में 51,800 किसानों का ऋण माफ किया गया। कासगंज में 8,400 दिव्यांगों को पेंशन दी गई। पिछली सरकार ने दिव्यांगजनों का, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धजनों का और विधवा महिला प्राप्त करने वाले विधवा महिलाओं की भी पेंशन की राशि को रोक दिया था। लेकिन हमारी सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम मुफ्त मोबाइल टैबलेट देते हैं तो सपा शिकायत करती है। सपा की संवेदना आतंकियों माफियाओं के साथ। मुख्यमंत्री योगी ने कासगंज में कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले फिरोजाबाद के सिरसागंज में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा, 2 चरण के चुनाव के बाद स्थिति हुई स्पष्ट, भाजपा धूमधाम से बना रही सरकार। कहा, सरकार ने जीवन और जीविका दोनों बचाई। सीएम योगी ने कहा कि सभी जगहों पर वैक्सीन उपलब्ध कराई। मेरे यूपी के 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार। मोदी जी ने देश के 133 करोड़ की जनता, उनके लिए परिवार। कहा, डबल इंजन की सरकार, डबल डोज राशन भी उपलब्ध। प्रदेश भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के आरोपों को बताया चुनावी स्टंट। राजभर ने सीएम योगी पर लगाया आरोप। कहा, बेटे के नामांकन के समय हुई बदसलूकी, मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाराणसी में बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान खुद पर हमले का आरोप लगाया। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने मोबाइल से कुछ वीडियो भी दिखाए। बाद में उन्होंने निर्वाचन आयोग से अपनी सुरक्षा की मांग की। ओपी राजभर के हमले को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हमले का काम सपा बसपा कांग्रेस का है। इतना सरल सज्जन चींटी नहीं मारता। हम लोग ईमानदारी से राजनीति की सेवा करते हैं कार्यकर्ता, और हम लोग केवल गरीबों की सेवा करने के लिए आए। भाई, ये सपा बसपा कांग्रेस का काम है। हम लोग तो गरीबों की सेवा करने हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विरोधियों पर तंज, ट्वीट कर कहा 10 मार्च को गुंडों की उम्मीदें घटेंगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ से टिकट देने पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान, अब्बास अंसारी कोई अपराधी नहीं, उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है और प्रचार भी करने जाएंगे। 16 फरवरी को सीतापुर, 17 फरवरी को फतेहपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे।